हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज और कंटिन्यूअस चार्जेस के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कब किसी अमाउंट ऑफ चार्ज या किसी चार्ज बॉडी या किसी चार्ज मटेरियल को हम पॉइंट चार्ज कहेंगे और कब उसको हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे। जैसे पहले मैं इस पॉइंट चार्ज को डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें मेनली आपको ये समझना है कि अगर एक गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज से Q, ये अमाउंट ऑफ चार्ज जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो ऑब्जेक्ट या चार्ज मटेरियल रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साइज के कंपैरिजन में इस ऑब्जेक्ट की साइज नेग्लिजिबली स्मॉल है या उसकी डायमेंशन बहुत ही स्मॉल है। जैसे एक कमरे में एक टेनिस टेबल की बॉल होती है या एक फुटबॉल ग्राउंड में एक फुटबॉल होती है, तो इन ऑब्जेक्ट्स की साइज उसके पर्सपेक्टिव या उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होने से इस टाइनी रीजन को, इसके डायमेंशन को इग्नोर किया जाता है और ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल के ऊपर जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज है, मैंने इसको क्यू लिखा है, तो इस तरह के चार्ज पार्टिकल या मटेरियल को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। मेन चीज़ ये है जानने के लिए कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चार्ज मटेरियल रखा हुआ है, अगर चार्ज मटेरियल या चार्ज पार्टिकल की डायमेंशन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, तो इस चार्ज पार्टिकल को हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। और यहाँ पर ये माना जाता है कि इस स्पेस में या रेफरेंस में ये चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज से प्लस क्यू है, ये बिल्कुल टाइनी जोन में ये कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर मान लिया जाए आपने कूलम लॉ पढ़ा, कूलम लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच इंटरेक्शन को डिस्कस करता है, उसके बीच के फोर्स को डिस्कस करता है। तो अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं या चार्ज मटेरियल्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है r, मान लिया कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, इनके बीच की डिस्टेंस r, ये इनके अपने ओन डायमेंशन से बहुत अगर ज़्यादा है, बहुत बिग है, या डायमेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज मटेरियल्स इज वेरी मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, Q1 Q2 है मान लिया जाए, तो हम इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स को हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। अब मान लिया जाए कि एक बहुत बिग कॉमेट है, लेकिन स्पेस में, यूनिवर्स में वो बिग कॉमेट बहुत दूर से व्यू करने पर एक छोटे पार्टिकल की तरह से दिख रहा है। तो भले ही ये बिग कॉमेट बहुत बड़ा पार्टिकल हो, बहुत बड़ा मटेरियल हो, लेकिन उस पर जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर वो चार्ज बॉडी है तो उसको हम पॉइंट चार्ज कह लेंगे। और अगर हम अपनी हथेली पर एक निब रख दें, इतना बड़ा सर्कल बना दें, तो जो कि एज दिस डायमेंशन ऑफ दिस सर्कल is not negligible as compared to the area of the palm, therefore this small particle cannot be treated as point charge। जबकि अगर हम स्पेस में रहें या हम बहुत बड़े यूनिवर्स के किसी पार्ट में हम बहुत बड़े कॉमेट की बात करें जिस पर चार्ज है, तो उसको हम पॉइंट चार्ज इसलिए कह सकते हैं कि जो पर्सपेक्टिव या फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेस है, यूनिवर्स है, उसके कंपैरिजन में उस कॉमेट की साइज बहुत ही कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो अगर एक अमाउंट ऑफ चार्ज, इफ यू आर गिवन विथ एन अमाउंट ऑफ चार्ज से Q एंड दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ए लेंथ an area, that is throughout a surface or a volume, then मान लिया कि this amount of charge इस लाइन के throughout ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, या इस सरफेस पर ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या इस वॉल्यूम में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, then
this distribution of charge is said to be continuous charge. इसको हम लीनियर चार्ज कहेंगे. लीनियर चार्ज जब एक अमाउंट ऑफ चार्ज किसी लाइन जिसकी लेंथ L मान लिया जाए, इस लाइन सेगमेंट या लीनियर ऑब्जेक्ट के थ्रू आउट यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली किसी भी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब हम इस चार्ज को लीनियर चार्ज कहेंगे. यहाँ पर जैसे पॉइंट चार्ज में ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की साइज निग्लिजिबली स्मॉल थी या डायमेंशन बहुत कम थी, तो इसको हमने पॉइंट चार्ज कहा था. यहाँ चार्ज जिस भी डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है वो डायमेंशन एक लेंथ है और ये निग्लिजिबल नहीं है. इसको हम कंटिन्यूअस चार्ज या इस शेप को लीनियर चार्ज कहेंगे. यहाँ पर एक सरफेस हमारे पास है जिसकी सरफेस एरिया S मान लिया जाए और जो गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज है Q, इसके थ्रू आउट द सरफेस यूनिफॉर्मली या कहीं कहीं किसी एग्जांपल में नॉन यूनिफॉर्मली अगर ये डिस्ट्रीब्यूट है तो हम इसको सरफेस चार्ज कहते हैं. इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज. You have to argue that if an amount of charge is distributed throughout a surface throughout the area of a surface, then this system is called surface charge. Likewise, अगर आपके पास एक वॉल्यूम है, एक रीजन है, इसका वॉल्यूम V है और इस वॉल्यूम के थ्रू आउट यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली if an amount of charge is distributed, then this system is called volume charge or volumetric charge. Volume charge. In all these three examples, charge, an amount of charge is distributed continuously throughout the dimensions of different objects. Therefore, all of them are collectively called continuous charge. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस भी हम कह सकते हैं. और अब इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और वैल्यूएबल रेलेवेंट क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं. एक रेलेवेंट क्वांटिटी हम यहां डिफाइन करेंगे जिसको हम यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे. यानी आपको यह ध्यान रखना है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल इज पॉइंट चार्ज, देन इट डजंट हैव इट्स चार्ज डेंसिटी, और यू कैन से इट्स चार्ज डेंसिटी विल बी इनफाइनाइट बिकॉज एनी अमाउंट ऑफ चार्ज is concentrated at a point, no volume, no length, नो एरिया, या जीरो लेंथ, जीरो वॉल्यूम, जीरो एरिया है अगर पॉइंट चार्ज है, तो इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो सकती है, हो जाएगी. बट इफ एन अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट दीज ऑब्जेक्ट्स विच हैज फाइनाइट डायमेंशन, देन देयर विल बी ए क्वांटिटी वी विल डिफाइन एज चार्ज डेंसिटीज. सो हम यहाँ लिखते हैं कि चार्ज densities of continuous charges. ये एक सब टॉपिक है. अब इसमें हम फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करेंगे. इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर एक लीनियर चार्ज है तो इसकी लेंथ होगी कुछ. लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ द लीनियर चार्ज इज L एंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस लीनियर चार्ज इज Q, which is distributed uniformly throughout the whole length. So let us see what is the average amount of charge per unit length.
we have to argue that the charge on length L is Q. So charge on unit length, per unit length कितना charge होगा? This will be Q upon L. And this amount या this quantity has a relevance. It is the characteristics of this linear charge, and this quantity is defined as linear charge density are said to be lambda. So linear charge density lambda is equal to total charge on linear charge upon total length, or you can define it as the amount of charge per unit length of the linear charge is defined as its linear charge density. यहां से हम एक चीज मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अगर if linear charge density is given, that is lambda is equal to Q by L. If Q and L are given, then you can find lambda by Q by L. Likewise, if lambda is given, provided, then we can find the total amount of charge Q equal to, इस L को इधर ट्रांसपोज करेंगे, it is equal to lambda into L. इसके बाद हम if this charge distribution is non-uniform, then this linear charge density is said to be average linear charge density. But if the charge distribution is uniform, then we say lambda to be simply linear charge density. I am going to take an example where the charge distribution is not uniform. It is non-uniform distribution of charge. हम ये सपोज करें कि इस लेंथ या इस लाइन के थ्रू आउट द लेंथ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होकर कहीं ज़्यादा घना है, डेंस है, और कहीं रेयर है. जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज इन दिस अपर पार्ट द चार्ज डेंसिटी इज डेंसर, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रेयरर होता जा रहा है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे लीनियर चार्ज को हम स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, और इस तरह से कोई एक सेगमेंट जिसकी लेंथ हम dl टेंड्स टू 0, वेरी स्मॉल सेगमेंट यहाँ पर PQ से ये सेलेक्ट करेंगे, टोटल लेंथ है यहाँ लिख देते हैं, और इस पर मान लिया जाए कि टोटल चार्ज dq है. अगर स्मॉल लेंथ होगा तो चार्ज का अमाउंट भी स्मॉल होगा. और अब यहाँ पर हम इस इंस्टेंट या इस पॉइंट P पर लोकली लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे. लैम्डा एट P इज इक्वल टू dq अपॉन dl. ये इस तरह से डिफाइन करेंगे, और जैसे जैसे हम पॉइंट को चेंज करते जाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दैट इज लैम्डा ये पॉइंट P पर अब डिपेंड कर रही है. अलग अलग पॉइंट्स पर डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी. जहां रेयर पार्ट है वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लेस होगी, और जहां डेंसर पार्ट है वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अधिक होगी. नाउ कम टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. सेकेंड पार्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसी तरह से आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं. टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. यहां पर आप एक जो कंटिन्यूअस बॉडी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सरफेस के अलांग है. सपोज दिस इज ए पार्ट ऑफ सरफेस एंड इट इज टेकन आर्बिट्ररी. एक मुड़ा हुआ सरफेस है. इट मे बी प्लेन सरफेस, इट मे बी आर्बिट्ररी सरफेस. Let us suppose the area of the total surface is S, and the total charge on this surface added is Q, and this charge may be distributed uniformly. जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एंड इट मे नॉट बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है। दिस इज सरफेस चार्ज, द सिस्टम इज कॉल्ड सरफेस चार्ज। यहां पर हम ये देखें कि इस सरफेस चार्ज के पर यूनिट एरिया पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। Here we can argue that if the total surface area is S, the amount of charge is Q. If this area is 1, the total charge will be equal to Q upon S, charge per unit area. And this amount, that is charge per unit area of a surface charge, is a significant quantity and it is said to be सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये दिस इज सिग्मा, एक ग्रीक लेटर है। सो फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया of a surface charge is defined as surface charge density. It is denoted by sigma and it is equal to Q upon S. Likewise, you can transpose S, और ये एक दूसरा फार्मूला भी देता है कि Q इक्वल टू सिग्मा इंटू S, where if sigma is given, surface area is given, Q can be calculated. If total charge and total surface area is given, Q by S, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिट भी आप देख लीजिए, unit of surface charge density will be equal to unit of sigma will be coulomb upon meter square, unit of Q charge upon unit of area, coulomb upon meter square, और इसी को हम coulomb मीटर इनवर्स 2 कह सकते हैं। लीनियर चार्ज के केस में था ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने लैम्डा कहा था, ये Q अपॉन L था, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर इनवर्स 1, यहाँ पर मीटर इनवर्स 2 होगा। सो एंड दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर अगर टोटल चार्ज को टोटल सरफेस एरिया से हम डिवाइड कर दें और ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो हम इसको सिंपली surface charge density of the surface charge कहते हैं। But if the whole amount of charge would be distributed non-uniformly throughout the surface, अगर हम non-uniform distribution of charge पा जाएं किसी तरह से, तो हमको, मैं यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम आपको दे सकता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इन केस इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म, तो हम अगर इस सरफेस चार्ज को इस तरह से देखें कि इसमें चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसके स्मॉल पीसेस करें। एक छोटा सा सेगमेंट यहां पर हम एरिया ले लें, ds टेंड्स टू 0, और इस पर सपोज अमाउंट ऑफ चार्ज dq है, तो लोकली यहाँ पर एक पॉइंट के अराउंड हम एक छोटी सी एरिया लेंगे। यू हैव टू कट और यू हैव टू डिवाइड द होल सरफेस चार्ज इनटू पीसेस such that a small piece tends to have a zero area, tends towards zero area, very small area। तो इस तरह से पॉइंट P के अराउंड अगर एक एरिया हम ds
स्मॉल एरिया सेलेक्ट करें और इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज डी क्यू हो, तो इस पॉइंट पी पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा एट पी, इट विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। एंड लाइकवाइज वी कैन कंक्लूड डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा एट पॉइंट पी इंटू डी एस। इस फार्मूला से हम इंटीग्रल अप्रोच से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज को निकाल सकते हैं। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे, और यदि हमें चार्ज टोटल चार्ज निकालना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। नाउ कम टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Students, I have told you earlier on that if an amount of charge is distributed throughout a space region, say this is region volume having volume V, and an amount of charge Q is distributed throughout this volume, it may be uniform distribution, it may be non-uniform distribution. So firstly let us take the charge is distributed uniformly throughout this total space region having volume V. हम ये मान लेते हैं कि एक अमाउंट ऑफ चार्ज Q है और ये एक रीजन जिसका वॉल्यूम V है, ये एक बैग हो सकता है, डिब्बा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, इसके थ्रूआउट वॉल्यूम के थ्रूआउट एक अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो केवल हमको ये देखना है, इस तरह के सिस्टम को हम वॉल्यूम चार्ज कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज कहेंगे। एक बार फिर क्लियर कर दूं कि अगर एक अमाउंट ऑफ चार्ज Q एक वॉल्यूम V के थ्रूआउट डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब जो सिस्टम आपको इस तरह से मिलता है उसको वॉल्यूम चार्ज कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी होता है कि इस सिस्टम या वॉल्यूम चार्ज के यूनिट वॉल्यूम पर या पर यूनिट वॉल्यूम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो कि इसके गुण को प्रदर्शित करेगा, शो करेगा, एग्जिबिट करेगा। सो एक आर्गुमेंट करते हैं कि Q चार्ज टोटल V वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, V वॉल्यूम के थ्रू आउट Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट वॉल्यूम में Q अपॉन V ये रेशियो जितना होगा यही चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, और इसी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे, जो कि रो, एक ग्रीक लेटर रो से ये डिनोट किया जाता है। सो फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द amount of charge per unit volume of a volumetric charge may be defined as, or it is defined as its वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। और यहां पर हम कह सकते हैं कि इफ Q is the amount of charge distributed throughout a volume V, then according to definition the volume charge density
रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां से एक और डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं कि द क्वोशंट ऑफ द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम चार्ज इज डिफाइंड एज इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर यूनिट की बात कर लेते हैं, या इस फार्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं कि Q विल आल्सो बी इक्वल टू रो इनटू V। ये भी एक फार्मूला होगा कि अगर आपको किसी वॉल्यूम चार्ज का वॉल्यूम गिवन है, दिया हुआ है, और उसकी डेंसिटी दी हुई है, तो आप इस फार्मूला से उसके अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एज फार एज द यूनिट इज कंसर्न, you can bring the unit of rho, that is volume charge density, equal to unit of charge upon unit of volume। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ बॉक्स बना के, कि यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू कूलम पर मीटर क्यूब, और इट इज इक्वल टू कूलम मीटर इनवर्स 3। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इस तरह से ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मैटर और पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट। कंटिन्यूअस चार्ज के केस में चार्ज की डेंसिटी जो कि लीनियर चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटीज के रूप में था। इस टॉपिक को मैंने इसमें डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल होता है Q0। आपने पढ़ा होगा कहीं कि Q0 टेंड्स टू 0। तो हम अगले लेक्चर में इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज यानी टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मास कैसा होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किस तरह से फॉलो करता है, उसकी इनर्शिया क्या होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डील करेंगे। और उसके बाद उसी लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। माई सेल्फ संत मोहन त्रिपाठी, SM त्रिपाठी, और शेष अगले वीडियो